कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने वाले आप सब श्रोताओं को मेरी इस व्यासपीठ की ओर से, मेरी ओर से सभी को जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए इस सुंदर दिव्य श्री रामचरितमानस हरिद्वार के भागीरथी ज्ञान गंगा में तो हम सभी लोग गोता लगाते ही रहते हैं, पर आज जगदीश्वर महादेव सरकार के मुख से बही हुई इस राम कथा ज्ञान गंगा के भीतर भी हम लोग गोता लगाएं। गंगा दोनों ही हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। अंतर जिसको कहा जाता है वो बहुत है। आप में से हरिद्वार कितने लोग गए हैं? सभी लोग गए हुए हैं। हरिद्वार में जब आप गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे तो वहां की एक विशेषता है, वहां पर जंजीर बंधे हुए हैं, आपने देखा होगा। और वहां स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को गंगा जी में स्नान करना हो कृपा करके इस जंजीर को पकड़ के ही डुबकी लगाएं, नहीं तो डूब जाओगे। कहा गया है ना, कथा ज्ञान गंगा भी ऐसी है। गंगा वो भी बड़ी तीव्र गति से बह रही है और हमारी राघवेंद्र सरकार की राम कथा गंगा भी बड़ी तीव्र गति से बह रही है। फर्क बस इतना सा है, उस ज्ञान गंगा इस राघवेंद्र सरकार की इस ज्ञान गंगा से बहुत विचित्र है। हरिद्वार के गंगा में जाकर के अगर आप स्नान कर रहे हो तो आपको जंजीर पकड़ के डुबकी लगाना पड़ेगा। अगर जंजीर नहीं पकड़ोगे तो आप डूब जाओगे। राम कथा ऐसी गंगा है जहां जंजीर छोड़ करके गोता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां डूब गए तो तर जाओगे, वहां डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे यहां डूबोगे तो तर जाओगे। इतना फर्क है ज्ञान गंगा में। तो क्या करना चाहते हो आप लोग? डूबना चाहते हो कि तैरना चाहते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कौवा स्नान करके ही आ जाते हैं। देखते पानी ज्यादा ठंडा है तो कुछ नहीं, बस जल लिया, ओम पवित्र हो वा सर्वावस्थांगतो विवाह करके ही निकल आते हैं, गोता नहीं लगाते। मैंने कल भी एक बहुत सुंदर बात आपसे कही थी, श्रोता दो प्रकार के होते हैं, श्रोता और श्रोता। भेद बहुत बड़ा है। कल तो समय नहीं था इसलिए इसका वर्णन नहीं हो पाया। आज तो अपने पास भरपूर समय है, 6 बजे तक का। अब भैया मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी कथा तो वैसे ही 8-9 घंटे की होती है। लेकिन कर्तव्य चैनल के माध्यम से यह लाइव कथा चल रही है, इसलिए समय का थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस कथाओं को हम लोग कह रहे हैं। तो संक्षेप में ही मैं आपको बता दूं कि श्रोता कैसे होने चाहिए। एक आदमी सवेरे सवेरे दूध लेकर के एक फ्लैट में गया। फ्लैट में जितने भी व्यक्ति थे उसने सबके घरों में दूध दिया है। जब सबके घरों में दूध दिया तो एक मैया ने बेचारी ने जब उस दूध को अपने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया और दूध जब उफनने को हुआ तो दूध फट गया। दूध जब फट गया तो दूसरे दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो उस मैया ने उस दूध वाले से शिकायत करी, भैया तेरा दूध अच्छा नहीं है। दूध देने वाला बोला, मैया मैं हर जगह दूध दे रहा हूं, किसी ने आज तक मेरी दूध की बुराई नहीं करी। 15-20 साल हो गए मुझे ये दूध का धंधा करते हुए,
मेरे दूध में आज तक किसी ने कमियां ना निकाली, और आज तू कह रही है कि तेरा दूध बेकार है, खराब है। अच्छा चल खराब है तो किस वजह से खराब है? मेरे दूध में ऐसी क्या गलती हो गई? वो माता जी कहने लगी, अरे क्या बताऊं महाराज, जैसे ही तो इस दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया वैसे ही तेरा दूध फट गया। अब इस दूध का मैं क्या करूंगी? दूध देने वाले ने कहा, अच्छा मैया एक बात बता, मैंने ये दूध केवल अकेले तेरे के घर में तो दिया नहीं है, है ना? तेरे ऊपर वाले फ्लैट में भी दूध दिया, तेरे से नीचे जो रहे उसमें भी दूध दिया, तेरे अगल बगल जो भी पड़ोसन घरोसन जो भी हो, चारों तरफ मैंने दूध दिया है। चल सबके घर में चल करके तू मुझे पूछवा दे, अगर सबका दूध फट गया हो तब तो मेरे दूध में गलती, लेकिन अगर सबका दूध सही सलामत हो और केवल तेरे ही घर का दूध फटा, फिर तो भैया तेरे बर्तन में खराबी है। या तो फिर तूने उस बर्तन को अच्छे से मांजा नहीं होगा, उस बर्तन को अच्छे से घसा नहीं होगा, अच्छे से पानी ना मारा होगा, इस कारण से कुछ ना कुछ ऐसी कुछ खटास रह गई होगी जिस कारण से दूध फट गया। क्योंकि दूध तो मैं रोज सबको दे रहा हूं। तो चल तू सबसे पूछ ले, सबका फटा हो तब तो मेरे दूध में गलती, लेकिन अगर तेरे ही घर का फटा हो तो तेरी गलती है। समझने वाली बात बस इतनी सी है। अब यहां पर भी यही बात है, यहां कथा रूपी दूध तो मैं आप सभी को दे रहा हूं। अब बात यहां पर इतनी सी है, कथा सुन करके आप लोग विभोर हो रहे हो या बोर हो रहे हो? क्या हो रहे हो? हाँ सबसे पूछ रहा हूं। अगर 2-4 बोर हो रहे हो बाकी विभोर हो रहे हो, तब तो भैया बोर होने वाले के हृदय में गलती है, या फिर सभी विभोर हो रहे हो, है ना? तो कथा में कोई कमी नहीं, लेकिन सब बोर ही बोर हो रहे हो तब मेरी कथा में कमी है। तो आप लोग बताओ, आप लोग विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो? जोर से बोलिए। विभोर हो रहे हो ना? हाँ अभी थोड़ी कहोगे बोर हो रहे हैं, लाइव चल रहा है ना। कथा ऐसी चीज है सरकार, बोर हो जाओगे, सभी लोग बोर हुए तो हाँ चलो मेरी अकेले की गलती है, कोई कमी है, लेकिन कुछ बोर हो रहे हैं बाकी भी बोर हो रहे हैं, तब तो उसकी हृदय की गलती है ना। इसलिए श्रोता हैं आप तो वक्ता से भी बड़ा श्रोता का महत्व बताया गया है।